दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हैं सभी सनातनी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो पल है बहुत खुशी का पल है हम सभी सनातनियों के लिए और उन कश्मीरियों के लिए और उन एयरफोर्स के 4 जवानों के लिए जिसे मौत के घाट उतार दिया गया था। जी हां दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं उस आतंकवादी की जिसने कश्मीर में ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जिससे कि हमारे देश, हमारे राष्ट्र, हमारी संस्कृति पे बहुत बड़ा आघात हुआ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यासीन मलिक, जी हाँ दोस्तों, यही यासीन मलिक है जो कि अलगाववादी नेता पहले था, बाद में ये आतंकवादी संगठनों के साथ भी जुड़ गया और अलगाववादी नेता बन के इसने हमारे देश, हमारे राष्ट्र के साथ बहुत धोखे किए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये आतंकवादी नेता बन रहा था। जी हाँ दोस्तों, ये आतंकवादी नेता बन रहा था। मैं इसका नाम इसलिए आतंकवादी नेता बता रहा हूं क्योंकि ये लीडर बन रहा था। क्या लीडरिंग कर रहा था? ये आतंकवादी संगठन को फंडिंग कर रहा था, उनके पैसे जुटा रहा था और उनको हेल्प कर रहा था। कहां क्या करने के लिए? आतंकवादी गतिविधियों के लिए, बम ब्लास्ट करने के लिए, लोगों की हत्याएं करने के लिए। आपको बता दूं 1990 में 4 एयरफोर्स के जवानों की हत्या कर दी गई थी, जिस बात को इसने स्वीकार लिया था। तो बताइए, ऐसा आतंकवादी और ऐसा अलगाववादी नेता है ये। आपको बता दूं इसके अलावा इसने लश्कर-ए-तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर कई ऐसे काम किए हैं जिससे कि हमारे देश, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे समाज का नुकसान हुआ है और बहुत से लोगों की हत्या हुई है, बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई है इसकी वजह से। तो ऐसे नेता को आज हमारे देश के, आज हमारे संविधान ने, आज हमारी NIA ने यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इसे, दिल्ली की एक अदालत ने, विशेष अदालत ने इसे क्या किया है, उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिसमें इसको संलिप्त पाया गया है देश की विरोधी गतिविधियां करने में। जी हां दोस्तों, देश विरोधी गतिविधियां करने में इसको संलिप्तता इसकी पाई गई है और इसने कई जगहों पे इसको स्वीकारा है। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है जो इस देश, इस राष्ट्र से छेड़खानी करते हैं और समझते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता था। आपको याद होगा कि इससे पहले की सरकारें इसी यासीन मलिक के साथ बैठ के खाना खाती थी, इसी यासीन मलिक के साथ मेहमान नवाजी करती थी, इसी यासीन मलिक को सर्व गद्दी देती थी, अपने नीचे बैठती थी, इनको सर्व गद्दी देती थी और इनके साथ बातचीत होती थी कि क्या किया जाए, कैसे शांति लाई जाए। बताइए, ऐसे लोगों के साथ पहले की गवर्नमेंट ने ऐसे व्यवहार किए हैं तो बताइए इनका मनोबल बढ़ेगा कि नहीं? अब इस गवर्नमेंट ने दिखा दिया है कि यहां पे आतंकवाद नहीं चलेगा, यहां पे आतंकवादी उन लोगों का साथ देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके साथ वही सुलूक किया जाएगा जो वो दूसरे के साथ करते हैं, यानी राष्ट्रहित सर्वोपरि, जो राष्ट्रहित में सर्वोपरि होगा वही कार्य किया जाएगा। इस चीज को अब सभी आतंकवादी संगठनों को, देश विरोधी जो लोग हैं इस देश में रह रहे हैं, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि अब इंडिया यानी भारत यानी हमारा देश जाग चुका है। और सबसे बड़ी चीज है कि एक ऐसी सत्ता हमारे साथ चल रही है जो कि मर मिटने के लिए तैयार है, अपने शरीर का, अपने जान का, अपने आप को देश के प्रति निछावर करने के लिए एकदम तत्पर है। तो ऐसी संस्था और ऐसे बागडोर ऐसी हाथों में इस समय हमारे देश के चल रही है जो कि झुकने वाला नहीं है, ना सनातन को झुकने देगा, ना आतंकवादियों के सामने झुकेगा, ना घुटने टेकेगा, उनके घुटने काट लेगा, उनके सर धड़ से अलग कर देगा। तो दोस्तों अब इस वीडियो में आगे थोड़ा सा आप देख लीजिए इस यासीन मलिक के कुछ वक्तव्य, आइए देखते हैं। है, कहीं 14 साल है, कहीं 20 साल है, उसके बाद वो उसकी समीक्षा कर सकते हैं और अगर चाल चलन, चाल ढाल सभी सही है, कामकाज, तो उसमें उसको रियायत देते हैं, समय से पहले रिहाई हो सकती है। लेकिन कानून यही कहता है उम्र कैद मतलब ता उम्र आखिरी सांस तक। मंजीत नेगी के पास एक अपडेट है। मंजीत, रंजना, आज का जो पटियाला कोर्ट का फैसला है और NIA की जो पूरी चार्जशीट है, एक तरह से अब जो हुर्रियत की आड़ में तमाम अलगाववादी नेता बनकर फिर रहे हैं, खासतौर से मामले हैं चाहे फारूक अहमद डार, बिट्टा कराटे, जिन्होंने कैमरे पर ये बात कई बार स्वीकार की है कि उन्होंने कितने कश्मीरी पंडित, मोहम्मद यूसुफ शाह, आफ्ताब अहमद, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। और अगर हम लश्कर के हाफिज सईद की बात करें या फिर सैयद सलाउद्दीन की बात करें, ये तमाम नेता हैं या आतंकी सरगना हैं जिनके नाम NIA की चार्जशीट में है। और एक तरह से आज का जो फैसला है वो उन तमाम आतंकी नेताओं के लिए जो हुर्रियत की आड़ में अब शांति की बात करते हैं, लेकिन असल में उन्होंने हथियार भले जो मैं उस वक्त जेल में भी था, बट इट इज़ ऑन रिकॉर्ड, मैं ही नहीं, कश्मीर में जितने भी तहरीक से जुड़े हुए लीडर छोटे बड़े हैं, जब बम्बई का वाक़ा हुआ सब ने उसको कंडेम किया और सब ने कहा बस काफ़ी हो गया, कंडेम कर दिया, खत्म। सब व्हाट एल्स यू वांट फ्रॉम अस। उन्होंने तो कत्ल नहीं किया था। मामला यह है कि एक हादसा हुआ जिसमें लोग मारे गए, उस एक ब्रूटल किलिंग हुई और आप उस वक्त के अखबारात निकाल लीजिए। मैं सिर्फ अपने आप की बात नहीं करूंगा, कश्मीर में जितने भी तहरीक के लीडर हैं छोटे बड़े, एक एक ने बंबई के उस इशू को कंडम किया और कहा। तो मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान का बेसिक कंफ्यूजन क्या है, अगर आपके ये इश्यूज हैं
आपने तो ये नहीं कहा कि ये इश्यूज हैं इसलिए हम पाकिस्तान से नहीं, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं। पाकिस्तान बात करने के लिए निकला है। कल भी जो MEA की प्रेस ब्रीफिंग आई है वो कहते हैं कि कश्मीर का फरीक पाकिस्तान है, हम सिर्फ कश्मीर पे पाकिस्तान के साथ बात करेंगे। दो सरकारें और आपस ये में क्या करती हैं? बात ये है कि आपका जो स्टेट का परसेप्शन क्या है। स्टेट का परसेप्शन ये है कि मुझे जी पाकिस्तान के साथ बात करनी है, आपका और perception मुझे क्या है जितने यासीन? भी की बात करते हैं तब लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तब वोकैबुलरी चेंज हो जाती है, तब से बातचीत के माहौल को स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि बातचीत के माहौल को ड्रिल किया जाए। आपका मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जो मुल्क अपने मसले को हल करेगा। पहले आप ये गलतफहमी निकाल लीजिए, जो कश्मीर की तहरीक आज़ादी है, ठीक है, कोई मुल्क सपोर्ट करता है तहरीक को, वो कहते हैं कि हम जी कश्मीर की तहरीक आज़ादी को डिप्लोमेटिक और मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, कोई भी तहरीक आज़ादी दुनिया में नहीं चल सकती हैं अगर लोग उसके साथ नहीं हैं। ये लोगों की, कश्मीर के लोगों की तहरीक है। कश्मीर के लोग चाहते हैं कि हमारे मसले को हल करो। ये पाकिस्तान की तहरीक नहीं है, ये हिंदुस्तान की तहरीक नहीं है, बल्कि कश्मीर के लोगों की तहरीक है। और कश्मीरी लोग ये चाहता हैं कि जो आपने मुझसे वादा किया कि मैं आपको ये हक दूंगा कि मैं हिंदुस्तान के साथ जाऊँ, पाकिस्तान के साथ जाऊँ या आज़ाद रहूँ, मुझे वो जमहूरी हक दें। एक सॉवरेन कंट्री है, उसके अपने मसाइल क्या हैं, मुझे कोई हक नहीं है उनके उसके आपस के अपने उनके मसाइल में दखल दें। मैंने क्या यहाँ पर हिंदुस्तान के किसी स्टेट का इशू यहाँ पर उठाया? मैंने कोई इशू यहाँ पर उठाया? इसलिए मुझे कोई हक ही नहीं बनता है ना हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी किस्म की दखल देना, ना पाकिस्तान के मामला। मेरा सिर्फ कश्मीर से रिलेटेड है। मैं ये सिर्फ चाहता हूं कि जो मेरी कौम है वो कश्मीर नजात चाहती है कश्मीर के डिस्प्यूट से, वो कहती है हमारे मसले को हल। आपको मैं बता दूं कि यासीन मलिक को किन किन कानूनों के अंतर्गत सजा मिली है। तो पहली जो सजा मिली है दोस्तों, जो इसको मिली है UAPA के अंतर्गत, यानी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून के अंतर्गत। इसको धारा 16, 17, 18 और 20 के अंतर्गत इसको सजा मिली है। इसके अलावा IPC की धारा 120B यानी आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता और 124A यानी राष्ट्रद्रोह करने के आरोप में इसको सारी सजाएं मिली है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ा रिजल्ट है, ये बहुत बड़ा प्रमाण है हमारे देश में बदलाव का जो हमें दिख रहा है। इसलिए हम सभी सनातनियों को एक होना है। मजहब, पंथ और धर्म और जाति के नाम पे अब नहीं लड़ना है दोस्तों। जहां पे जरूरत होगी, जहां पे जरूरत है और जहां पे जरूरत होनी चाहिए, यानी आतंकवाद के खिलाफ सनातन धर्म को आगे ले जाना है, वहां पे हम सभी को एकजुट होना ही पड़ेगा। और अपने भगवा को, शिवाजी के महत्वाकांक्षा को, राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है दोस्तों। तो चलिए इसी आशा के साथ आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई दूंगा। मैं इस चीज के लिए तो मैं बधाई दूंगा क्योंकि आज हम सभी सनातनियों के लिए बहुत खुशी का पल है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और एक बार बोलिए भारत माता की जय।